Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. कि coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आए हैं 4 of Wands, 5 of Pentacles, the High Priestess, Death, the Hierophant and 6 of Pentacles. तो जैसे कि आप देख सकते हो Taurus आपके लिए 1 2 3 तीन मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं एंड आपके लिए डेथ का भी कार्ड आया है. तो ये डेथ का कार्ड इट से इसके ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर आपके लिए कहा जाए तो अगस्त इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड माइंड यू ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस. आपके बहुत सारे रूटीन्स चेंज होंगे, आपके बहुत सारे कनेक्शंस चेंज होंगे, आपका थॉट प्रोसेस बहुत चेंज होगा, आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है. आपको एक मतलब सी डेथ इज़ ऑल्सो रीबर्थ. मतलब ऐसा है कि इन द सेंस के आपको एकदम पूरा न्यू पर्सनैलिटी बन जाना पड़ेगा, पूरा एक नया ही अवतार लेना पड़ेगा. ऑल्सो सी 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है. तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस तो डेफिनेटली रहेगा, बट डोंट वरी, आपको पैसा भी डेफिनेटली मिलता रहेगा. इतना पैसा तो हो जाएगा कि मतलब आप अपने भी ज़रूरतें पूरी करेंगे, साथ ही साथ दूसरों की ज़रूरतें भी पूरी करेंगे. तो आपको स्ट्रेस ये बात का रहेगा कि और इनकम कैसे जनरेट करूँ, सेकंड इनकम कैसे जनरेट करूँ, या फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ ये पैसे का, या ऐसा सारी चीज़ें आप बहुत सोच सकते हो. हाई प्रिस्टेस का कार्ड है तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा. तो जो लोग भी ये फील्ड में हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दैट, तो उनके लिए बहुत अच्छा वीक है. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही इतना पॉजिटिव निकला है तो आप अपना खुद का नया घर खरीद सकते हो, नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, या फिर कुछ भी नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो जहाँ पर आप नया ऑफिस खरीद सकते हो. तो एंड सी 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है. तो सी नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, आपके पास नेम फेम फॉर्चून सब कुछ होगा. आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप दूसरों की ज़रूरतें भी बहुत पूरी करोगे. मतलब डोनेशंस बहुत करोगे, चैरिटी बहुत करोगे. हेरोफेंट का कार्ड आया है तो आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु है या फिर कोई रिलीजियस टीचर है, वो आपको बहुत मदद कर सकता है, वो आपको बहुत गाइडेंस देगा. आपका कोई टीचर हो सकता है या फिर कोई 40 to 45 ईयर्स वाला बड़ा आदमी, बड़ा एज वाला आदमी जो कि आपका कोई मेंटोर हो, वो आपको बहुत कुछ गाइडेंस दे सकते हैं. डेथ का कार्ड आया है तो उसी इट सेज कि आपको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ नेवर अ इजी प्रोसेस. तो मतलब आपके सारे रूटीन्स चेंज होंगे, सारे पैटर्न्स चेंज होंगे, आपका जो भी अभी तक का चल रहा था रूटीन वो सारा चेंज हो जाएगा. न्यू बिगिनिंग्स हैं, न्यू सनराइज़ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड नई चीज़ें तभी आएंगी जब पुरानी चीज़ें जाएंगी. तो बहुत सारे चेंजेस आपके लिए ये वीक में वेट कर रहे हैं. 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट सेज कि आप को नया इनकम जनरेट करने का बहुत मन होगा. सेकंड इनकम कैसे जनरेट करूँ, आप बार बार यही सोचते रहेंगे. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आपका इंट्यूशन ये वीक में बहुत स्ट्रांग रहेगा. तो आप जो भी चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी साइन है. एंड दूसरी बात ये कि जो लोग ऑलरेडी ऐसे साइकिक एबिलिटीज़ वाले फील्ड में हैं, जैसे कि ये एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ये टैरो रीडिंग हो गया, उनको भी बहुत नेम फेम सक्सेस एंड अथॉरिटी एंड मतलब एक रिकॉग्निशन मिल सकता है, प्रेज़ मिल सकता है. एक्सेल बहुत कर सकते हो अपने करियर में. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी कहा जाए तो सी 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट, ये दोनों कार्ड शादी डिस्प्ले कर रहे हैं. हेरोफेंट कार्ड कह रहा है कि अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है. 4 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है. बट अल्टीमेटली दो शादी के कार्ड्स आए हैं. तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, डेफिनेटली ये वीक में फुलफ़िल हो ही जाएंगी आपकी विश एंड शादी फिक्स गारंटी होगी. साथ ही साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो इट सेज कि आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं. बट ऐसा हो सकता है ना कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट तो करे, बट साथ ही साथ थोड़ी कहासुनी हो जाए. तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा. हाई प्रिस्टेस का कार्ड तो अगेन
आपको अपने रिलेशनशिप को बुरी नज़र से बचा कर रखना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज़ कि आपको एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन रखना होगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ईगो आ जाए, बहुत ही घमंड आ जाए कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग। ऐसा नहीं, एक इक्वालिटी रखिएगा अपने रिलेशनशिप में। डेथ का कार्ड आया है तो ब्रेकअप भी होगा, डिवोर्स भी होगा, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। मतलब बेसिकली न्यू बिगिनिंग्स है, न्यू कनेक्शंस है ना। तो क्योंकि अभी चेंजेस का टाइम चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, तो यूनिवर्स आपके लिए जो भी ठीक नहीं है ना वो सब कुछ आपसे दूर कर रहे हैं, सब कुछ आपसे दूर लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी अगर बट ओवरऑल कहा जाए तो आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, तो चलते फिरते टाइम तो बहुत केयरफुल रहिएगा। साथ ही साथ ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी भी थकावट रहेगी, उसकी वजह से भी थोड़ा पीठ दर्द रहेगा, मतलब बैक इशू रहेगा। हेरोफेंट का कार्ड है तो आप अपना डाइट का भी बहुत ध्यान रखिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव एंड मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट तो रखिएगा ही, साथ एक स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो करिएगा। तो जितना हो सके उतना अपने डाइट का ध्यान रखिए एंड थोड़ा डिसिप्लिन लेकर आइए अपने रूटीन में। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Virgo coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। सो Virgo आपके कार्ड्स आए हैं द सन, द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो Virgo आपके लिए दो मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, माइनर अरकाना के भी बहुत पॉजिटिव ये 2 कार्ड्स आए हैं। खाली ये 2 कार्ड थोड़े नेगेटिव आए हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। बट क्योंकि ये कार्ड्स की एनर्जीज थोड़ी अच्छी नहीं है, बट सिर्फ फाइनेंशियली तो सब कुछ संभल जाएगा क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बट रिलेशनशिप वाइज Virgo आप थोड़ा बहुत सफ़र करोगे, क्योंकि क्या है, भले ही 8 ऑफ वॉन्ड्स आया हो, लव इज़ इन द एयर का कार्ड आया हो, बट द सन एंड द चैरियट ये 2 कार्ड्स भी मतलब इतना कुछ इसमें सन कैन शो मतलब ईगो एंड एटीट्यूड एंड एरोगेंस। चैरियट का कार्ड कह रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन नहीं है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आप सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी बहुत है, नेगेटिव बहुत सोच रहे हो। 5 ऑफ कप्स कह रहा है कि आप उदास बहुत हो, आप पास्ट में जो लॉस हुआ है उसके बारे में बार बार सोच सोच के उदास होते जा रहे हो। तो ये सारे कार्ड्स की वजह से अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से Virgo एवरेज वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि इसी करियर वाइज तो सब कुछ संभल जाएगा, बट रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे एंड उसके वजह से आपको थोड़ा मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा इशू हो सकता है। तो इसलिए आपके लिए अगर कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से Virgo एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट का ही सन का आया है, तो नेम फेम अथॉरिटी तो बहुत है, आपको सक्सेस बहुत मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है। नेम फेम अथॉरिटी तो आपके लिए मतलब राह देख कर बैठी है कि कब वीक स्टार्ट हो एंड आपको गुड न्यूज़ पर गुड न्यूज़ मिलती जाए इन टर्म्स ऑफ करियर। ऑल्सो चैरियट का भी कार्ड है, तो इट सेज़ कि आपके जो भी अटके हुए काम भी थे वो भी सारे हो जाएंगे क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट है एंड आप उस सिचुएशन में नहीं हो, आप उस जगह पर नहीं हो, फिर भी सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न करेगी एंड आपको पैसे भी बहुत मिलेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको बहुत रहेगा। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज़ कि आप बहुत एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, बहुत खुशी से पैसा खर्चा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन इट सेज़ का रैपिड प्रोग्रेस होगा, जो भी आपके अटके हुए काम थे अभी तक वो सारे फटाफट से शुरू होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है एंड एक स्पीड अप सक्सेस है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपका क्या है, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, आप खुद से बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हो। सिचुएशन सही है तो भी आप गलत सोच रहे हो, हर किसी को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, हर एक सिचुएशन का गलत मीनिंग निकाल रहे हो। आपसे अगर कोई कुछ बात भी करने आएगा तो भी आप नेगेटिव सोच लोगे कि इसने मुझसे ऐसे क्यों बात की, इसका कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है, इसका कोई दूसरा मतलब तो नहीं है, या फिर कोई और कोई ज़्यादा उसको कोई प्रॉफिट तो नहीं चाहिए, कोई इसका मतलब तो नहीं है मेरे से बात करने में। ऐसे सारी बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में चल रही है। 5 ऑफ कप्स है तो
आपके साथ पास्ट में जो जो बुरा हुआ है, एक तो उसका आपने ग्रजेस पाल कर रखा है, आपने अंदर से ग्रजेस तो रखे ही हैं, साथ ही साथ अब क्या उसके वजह से उदास होकर भी बैठे हो एंड नेगेटिव बहुत सोच रहे हो। तो आपको जितना हो सके उतना एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की ज़रूरत है एंड अपने आप को एक ग्रैटिट्यूड रखने की ज़रूरत है। इन टर्म्स ऑफ करियर, आई ओवरऑल आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर जो रिलेशनशिप वाइज कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज तो थोड़ा टफ वीक भी जा सकता है वर्गो, एवरेज से टफ वीक भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि सन का कार्ड आया है तो इट शोज़ एरोगेंस, एंगर एंड अथॉरिटी, मतलब गलत वे में अथॉरिटी की, मतलब मैं मालिक हूँ आप नौकर हो, ऐसा एरोगेंस वाला एटीट्यूड वाला नेचर दिखा रहा है, तो वो आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इट शोज़ कि आप अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर बहुत फोकस कर रहे हो। चैरियट का कार्ड आया है तो आपको एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, एक इक्वल बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन एक सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचते जा रहे हो। साथ ही साथ आपको पास्ट में जो भी आपके साथ बुरा हुआ है उसके बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रजेस आपने पाल कर रखे हैं, मतलब एक खुन्नस पाल कर रखी है, वो भी आपके रिलेशनशिप को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स लव इज़ इन द एयर का कार्ड है, बट क्योंकि बाकी के कार्ड्स इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा कुछ ये कार्ड असर नहीं करेगा, क्योंकि 5 ऑफ कप्स भी कह रहा है कि ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स पॉसिबल हो सकता है, मतलब एक आपका रिलेशनशिप एंड हो सकता है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो ओवरऑल आई हैव टू से वर्गो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा, क्योंकि सन का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है, तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा। बट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है, तो अगेन आपको हेडेक हो सकता है, साथ ही साथ आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, मतलब आई साइड रिलेटेड इशू भी रह सकता है। 5 ऑफ कप्स है तो इट सेज कि आपको मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना होगा, जितना हो सके आप अपने मन को खुश रखिए एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव भी सोचिए। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो ओवरऑल आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉर्न जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 चार कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं आपके लिए, तो आपके लिए टफ वीक ही जाएगा, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक अच्छा कार्ड है, बट रिलेशनशिप वाइज तो ये बहुत भले ही शादी का कार्ड हो बट आपके लिए ठीक नहीं है, ये वीक तो ख़राब ही जाएगा। आपका रिलेशनशिप प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल हो, ख़राब गारंटी होने ही वाला है, क्योंकि ये बाकी के 5 कार्ड्स इतने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इतने ख़राब कार्ड्स आए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि शादी की वजह से ब्रेकअप हो जाए, मतलब सॉरी शादी है तो ये हो जाए, हाँ ब्रेकअप भी हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है। ब्रेकअप इन द सेंस जो लोग शादी करना चाहते हैं वो लोग के बीच में क्या लड़ाई झगड़े हो जाएंगे तो ब्रेकअप पॉसिबल हो सकता है, चीटिंग पॉसिबल है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, डिवोर्स हो पॉसिबल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आप बस निभाते जा रहे हो कि लोगों को दिखाने के लिए रिलेशनशिप मेंटेन करना है, बट असल में आप बिल्कुल खुश नहीं हो। तो रिलेशनशिप वाइज तो कैप्रिकॉर्न आपका बहुत बैंड बजने वाला है। करियर वाइज भी देखा जाए तो करियर वाइज भी आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, बट इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉर्न, अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसा आपके पास होगा बट आपको फिर भी वो खुशी नहीं दे रहा है, क्योंकि भले ही आप चैरिटी कर रहे हो, लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, बट आप मन से खुश नहीं हो, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अभी आप क्या है अपने लिए एक स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हो,
एंड अपने आप को एक प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो एंड अपने लिए जस्टिस लेने की कोशिश कर रहे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि आप अभी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ईगो में रह रहे हो। मतलब बेसिकली आप क्या है, झुकना नहीं चाह रहे हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप किसी की मदद लेकर आप अगर अपना काम निकलवा सकते हो तो प्लीज़ आप वो किसी की हेल्प लेकर निकल जाइए सिचुएशन से। ऐसे ईगो रखने से कुछ होने नहीं वाला है, उल्टा आपका ही नुकसान होते जा रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि किसी पर भी आँख बंद करके इतना भरोसा मत करिएगा क्योंकि आपको गारंटी धोखा मिलने वाला है एंड किसी से भी अपने सीक्रेट्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलूँगी कि ये वीक किसी से बात ही मत करो अगर पॉसिबल हो। जितना हो सके उतना प्राइवेट रहो, जितना हो सके उतना एक कोने में अगर आप रह सको एटलीस्ट फॉर दिस वीक, ये वीक के लिए तो आपके लिए ठीक रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आप नया खुद का घर खरीद सकते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक अच्छी सिचुएशन तो है। एक नया घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। जो लोग रियल एस्टेट में है वो लोग भी प्रॉपर्टी बेचकर अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट उसके बहुत कम चांसेस होंगे क्योंकि अभी क्या है 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत रहेगी। आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो एंड अनफॉर्चुनेटली ये सब का कारण आप खुद हो कि आपको ना बोलना नहीं आ रहा है, तो दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप खुद ही अपना बैंड बजाते जा रहे हो। तो जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए एंड प्लीज़ लर्न टू से नो। अगर आपने ना बोलना नहीं सीखा तो लोग ऐसे ही आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपसे गधा मजदूरी करवाते रहेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन इट सेज कि आपको किसी की नकल भी नहीं करनी है करियर वाइज। मतलब अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर या कलीग या फिर कोई मतलब कोई भी आपका कलीग या फिर फ्रेंड आपका कोई मतलब बेसिकली सामने वाला कुछ कर रहा है तो आपको उसकी नकल नहीं करनी है, कॉपी नहीं करनी है उसकी कि मैं भी ऐसा करके देखता हूँ या देखती हूँ। नहीं, आपका जो आप एक्सेल कर सकते हो, आपको जो खुद से आता है, आपका खुद का जो टैलेंट है उसमें ही आप आगे बढ़िए। किसी की कॉपी या नकल करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो बहुत ही ज़्यादा टफ वीक है क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इट सेज के पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होंगे या फिर एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो रहा है, एक बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि लड़ाई झगड़े बहुत हैं, ईगो क्लैशेस बहुत हैं। कोई भी झुकने की कोशिश नहीं, मतलब कोई भी झुकना नहीं चाहता है रिलेशनशिप में। सबको ऐसा फर्स्ट पोजीशन पर ही रहना है कि मतलब ऐसा बेसिकली ईगो क्लैश है। आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैं क्यों झुकूं, आपका पार्टनर क्यों नहीं झुक रहा है, ऐसा आप सोच रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन इट सेज कि आप अपने लिए स्टैंड लेते दिख रहे हो एंड आपको इमोशनली भी बहुत हर्ट होने वाला है। तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़े बहुत हैं, कहाँ सुनी बहुत होगी, ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है। लोगों को दिखा दिखा कर अब आप थक गए हो, अब आप एकदम फेडअप हो चुके हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स तो अगेन इट सेज कि आपके लिए आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर सकता है या फिर आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर सकते हो, बट बेसिकली आपको धोखा गारंटी मिलने वाला है, फिर चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो। तो प्लीज़ बी वेरी मच केयरफुल क्योंकि आपको डेफिनेटली चीटिंग होने ही वाली है, आपके साथ ही होने के बहुत हाई चांसेस हैं क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके रीडिंग में आया है। साथ ही और एक बात के अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिए। अगर आप मैरिड हैं या फिर कमिटेड हैं या कुछ भी हैं, बट अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो शादी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये सारे इतने नेगेटिव कार्ड्स, ये पॉजिटिव कार्ड के भी सारे मीनिंग को ओवर पावर कर रहा है एंड ये दिखा रहा है कि आपके लड़ाई झगड़े बहुत होंगे आपकी शादी में। ऑल्सो आप ऐसा भी हो सकता है कि शादी की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो एंड अभी और कहाँ जाऊँ, मैं निकलना चाहता हूँ या निकलना चाहती हूँ, ऐसा आप सोच रहे हो। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो आई विल से कैप्रिकॉर्न वेरी मच टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है, फुल बॉडी पेन रह सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको फिज़िकली हर्ट होगा, आपको इमोशनली हर्ट होगा।
तो आपका फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब, मेंटल हेल्थ भी ख़राब। तो अनफॉर्चुनेटली भले ही वॉन्ट्स के 2-2 कार्ड्स आए हों, बट सॉरी 1, 2 एंड 3 3-3 वॉन्ट्स कार्ड आए हैं, बट ये इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations. Please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.